पाठ 15 उफ ये गर्मी। इस नाटक के माध्यम से निरंतर बढ़ते पर्यावरण संकट को दर्शाने की कोशिश की गई है। मनुष्य अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु प्रकृति का हमेशा दोहन करता रहा है और आज वह स्वयं भी पर्यावरण के बदलते चक्रों में फंसता जा रहा है। मध्याह्न का समय, सूरज की तपिश पूरी पृथ्वी को तपा रही थी। जीव जंतु, पेड़ पौधे भी इस गर्मी में झुलसने लगे थे। नदी, ताल, तालाब सूख गए। सूरज आसमान में इसी गंभीर सोच में डूबा हुआ है। वो अपने पर तरस खाते हुए सोचता है कि मेरे कारण बादल, चांद, ग्रह, नक्षत्रों का जन्म हुआ, लेकिन मुझको कोई दिल से नहीं चाहता। निराश सूरज आगे बढ़ते हुए अचानक बोलता है, हाय, तपते तपते युग बीत गए, कहीं मुझे आराम नहीं। उफ, कितना जल रहा हूं, किसी को मेरी परवाह नहीं है। अरे सूरज भाई, क्या हुआ? आज अपनी ही तपिश से तुम जल उठे। इन बेचारे जीवों का सोचो जो निरंतर तुम्हारी आग से झुलसते रहते हैं। तो मैं क्या करूं? मैं तो जीवों की भलाई के लिए ही तो युगों युगों से भटक रहा हूं। मैंने भी कब चैन की सांस ली है। तो फिर आज अपनी ही गर्मी से शिकायत क्यों? मुझे देखो, मैं कितना शीतल हूं। लोग मेरे आने का इंतजार करते हैं। तुम्हारी तपिश से झुलसकर बेचारे मेरे आने पर राहत महसूस करते हैं। तभी चंद्रमा ठिठक कर उनकी बातों में शामिल हो जाता है। हाँ, तुम ठंडक तो देते हो, लेकिन मेरी जितनी नहीं। तुम कभी कभी ही बरसते हो, जबकि मैं हर रोज निकलकर सबको ठंडक का प्रसाद देता हूँ। तुम्हारा ही नहीं, लोग मेरा भी इंतजार करते हैं। हाँ हाँ, बड़े आए ठंड के मालिक। अरे, मेरे कारण ही तो सृष्टि का जन्म हुआ है। तुम्हारे अंदर अगर शक्ति है तो तुम सृष्टि को रचकर दिखाओ। अरे सूरज भाई, तुम तो नाराज हो गए। हम तुम्हारी सत्ता को भला कहाँ नकार रहे हैं। तुम तो महान हो, तुम्हारे कारण ही हम जगमगा रहे हैं। और ये बादल, ये भी तो तुम्हारे कारण जन्मा है। क्यों, सही कहा है ना? हाँ हाँ, सही कह रहे हो। यदि सूरज ना हो तो नदियों का पानी वाष्पित नहीं होगा और ना ही मेरा जन्म होगा। पर क्या, तुम्हारी ये ठंडक घड़ी दो घड़ी में समाप्त हो जाती है, लेकिन मेरी तपिश मेरे में समाई हुई है, जो बरसों बरस से मुझे तपा रही है। पर आज तुम इतने अधीर, इतने विचलित क्यों हो? ये गर्मी कोई नई बात तो नहीं है। हाँ, इनके कहने पर ही मैं बोला था, वरना मुझे क्या पड़ी थी अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की। मैं अपनी ही गर्मी से परेशान होकर अपने ही से तो कह रहा था। मैंने तुम्हें तो कहा भी नहीं था। तभी पृथ्वी घूमते घूमते उनके निकट आई और उनकी बातों में शामिल हो गई। मैं तुम लोगों की बातें बड़ी देर से सुन रही थी। सूरज दादा, आपका मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन आप सब भी अपनी अपनी जगह सही हैं। रात के समय चंद्रमा अपनी ठंडी ठंडी किरणों से जहां मेरी जलती धरा को ठंडक देता है, वहीं आपसे प्राप्त रोशनी से वह पूरी पृथ्वी को जगमगा देता है। हा 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 हा! अरे बहन, तुम तो मुझे शर्मिंदा कर रही हो। मैं भला कहाँ कुछ हूँ। नहीं नहीं, तुम तो मेरे साथी हो। तुम्हारी धरती पर मेरे मानव प्राणी जीवन तलाश रहे हैं। अब रही बादल की बात, तो बादल राजा, तुम तो अमृत बरसाते हो। तुम्हारी उपयोगिता पृथ्वी पर रहने वालों से पूछो। तुम अमृत तुल्य वर्षा धरती पर करते हो और प्यासे प्राणियों को जीवन का दान देते हो। हा हा हा! वाह बहन, तुमने तो कमाल कर दिया। हम सब की बात को नीचा भी होने नहीं दिया और हमें आईना भी दिखा दिया। सूरज दादा, यदि हम सकारात्मक रूप से सोचें तो सब तरफ खुशियां ही खुशियां नजर आएंगी। कभी भी हमें अपने को ना तो छोटा मानना है और ना किसी को अपने से कम आंकना है। हाँ हाँ पृथ्वी बहन, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है। हम सब एक दूसरे के लिए ही हैं और सब अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण भी हैं। लेकिन मेरी गर्मी के अलावा मानव निर्मित गर्मी के बढ़ने से मैं ज्यादा चिंतित हूँ।
अपना तो मुझे कोई दुख नहीं, पर पृथ्वी बहन, तुम निरंतर संकट में घिरती जा रही हो। मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र है। हाँ सूरज दादा, ये इंसान अपनी नित नई खोजों, अनुसंधानों से मुझे ही हानि पहुंचा रहा है। आज हर घर, ऑफिस, कार, बस, रेल सभी में एयर कंडीशनर होने से उनका बोझ मेरे ऊपर लादा जा रहा है। फैक्ट्री, कारखानों, मिलों व वाहनों के धुएं से पूरा वातावरण प्रदूषित होता जा रहा है। लेकिन मानव अपनी भावी पीढ़ी के बारे में न सोचकर निरंतर अपने आविष्कारों से प्रसन्न होते हुए इनका दुरुपयोग कर रहा है। हाँ, इन दूषित नदियों के जल से बनकर मैं भी दूषित होता जा रहा हूँ। यही बात तो मैं बताना चाह रहा था कि मानव के बढ़ते कदम ने पृथ्वी पर आज तापक्रम को इतना बढ़ा दिया है कि वो तपिश मुझ तक पहुंचने लगी है। आओ, हम सब मिलकर इस मानव को सचेत करें। हे मनु के वंशजों, स्वीकार हमारा प्रणाम करो। कूड़ा कचरा धुआं तपिश को एक हद तक ही बढ़ावा दो। झुलसोगे तुम भी साथ, नहीं शान की कोई बात। इन पंक्तियों को गाते गाते बाकी सभी अपनी अपनी धुरी पर दोबारा पहुंच गए और बादल भटकते हुए आगे बढ़ गया। सुजाता सक्सेना।